अमेरिका में पढ़ाई करने वाले लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब एक और बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप सरकार ने संकेत दिया है कि वो ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को बंद करने की तैयारी में है। अगर ये फैसला लागू होता है तो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम करना नामुमकिन हो जाएगा। इसका असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही नहीं बल्कि अमेरिका की कंपनियों, रिसर्च और इकोनॉमी तीनों पर भी पड़ने वाला है। तो क्या अब अमेरिका में पढ़ाई करना बेकार हो जाएगा? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, फैक्ट्स पर बात करेंगे, फैसले की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे भविष्य की। तो चलिए फटाफट आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक-एड। ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी अमेरिका में F1 वीजा पर पढ़ाई करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक वर्क प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत पढ़ाई खत्म करने के बाद स्टूडेंट्स को 12 महीने तक अपने फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स से जुड़े कोर्स कर रहे हैं तो आपको बोनस मिलता है और आपको मिलता है 24 महीने का एक्सटेंशन। यानी कि कुल मिलाकर स्टेम वाले स्टूडेंट्स को 3 साल तक अमेरिका में काम करने का मौका मिलता है। यह प्रोग्राम H1B वीजा और आगे जाकर ग्रीन कार्ड के लिए एक अच्छा रास्ता भी बनता है। लेकिन इसी बीच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर जो ओपीटी पर काम करने का सपना देख रहे थे उनके लिए एक बुरी खबर आ गई है। बुरी खबर यह है कि जोसेफ, जिन्हें ट्रंप ने USCIS का डायरेक्टर बनाने का प्रस्ताव दिया है, उन्होंने सीनेट में कहा है कि ओपीटी कानून की व्याख्या गलत की गई है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जोसेफ का कहना है कि ओपीटी को हटाना चाहिए ताकि F1 वीजा सिर्फ पढ़ाई तक ही लिमिटेड रहे। उनका मानना है कि काम करने की इजाजत देने से अमेरिकन वर्कर्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो गया तो ओपीटी और स्टेम ओपीटी दोनों खत्म हो जाएंगे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद ही अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अब वहां पर रुककर काम करना और नौकरी करना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन ओपीटी बंद होता है तो इसका नुकसान सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही नहीं होगा बल्कि बहुत सारे लेवल्स पर इसका झटका लग सकता है। अब देखिए, स्टूडेंट्स को तो इसका नुकसान होगा ही। जो छात्र अमेरिका जाकर पढ़ाई और काम करने का सपना देखते हैं उनका पूरा का पूरा करियर प्रभावित होगा। इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि भारत से लाखों छात्र अमेरिका में स्टेम पढ़ाई के लिए जाते हैं। अमेरिकन कंपनियों को भी नुकसान होगा, खासकर टेक कंपनियों को जो टैलेंटेड इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के अनुसार 2023-2024 में 2.42 लाख स्टूडेंट्स ओपीटी या फिर स्टेम ओपीटी पर अमेरिका में थे। ओपीटी के बिना अमेरिका में पढ़ाई करना कई छात्रों के लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। जोसेफ के बयान के बाद एजुकेशन सेक्टर और टेक इंडस्ट्री दोनों में हड़कंप मच गया है। एक लीडिंग एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट का कहना है कि ओपीटी को हटाना अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप, रिसर्च और इनोवेशन तीनों के लिए बड़ा खतरा होगा। टेक कंपनियां पहले भी कोर्ट में ओपीटी का बचाव कर चुकी हैं। 2022 में जब वॉशटेक नाम के एक ग्रुप ने ओपीटी के खिलाफ मुकदमा किया तब यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने इसे कानूनी माना था। अब जोसेफ का ये प्रस्ताव उस कोर्ट के खिलाफ जा सकता है और नई लीगल लड़ाई यहाँ पर शुरू हो सकती है। ट्रंप सरकार का ये जो रुख है वो थोड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि 2020 में ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका में पढ़े विदेशी छात्रों को ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप की पॉलिसी में बदलाव आ गया है या फिर ये नए इमिग्रेशन क्रैकडाउन की एक झलक है? जो भी है समय से पता चल जाएगा और इस तरह की खबर आना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अभी हार्वर्ड जिस तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे पाएगा, उसके बाद अभी ओपीटी से रिलेटेड खबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से नाइटमेयर बनकर आई है। ऐसा लग रहा है 2025 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि शुरुआत में ही बहुत सारे वीज़ा जो हैं, जो F1 वीज़ा है, J1 वीज़ा है, उसे रिवोक कर दिया गया था और अब जिस तरह से धीरे धीरे क्रैकडाउन आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। आप क्या मानते हैं? कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक-एड।